हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपको बहुत ही टाइम के बाद एक वीडियो देखने को मिलेगा जो यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद अपलोड होने जा रहा है। सो काफ़ी एक लंबे समय के ब्रेक के बाद अभी दोबारा यूट्यूब पे कंटेंट आना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ यू पीपल। बिकॉज आपके इतने मैसेजेस और इतनी कॉल्स। तो एचटेट का आपका एग्ज़ाम है 2022, उसके बारे में इंक्वायरीज और उसके बारे में एस्टेट का जिनका ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनकी स्क्रीनिंग का आपने देखा होगा। स्क्रीनिंग की वैकेंसी आ गई है और जिनका अभी एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एस्टेट क्वालिफाइड करवाने के लिए मैम वापस आ जाए अपने प्लेटफॉर्म पे और कंटेंट को अपलोड करें। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे और बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स के बाद जो है मुझे वापस ज्वाइन करना ही पड़ा यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए। बिकॉज आप सबका इतना ज़्यादा प्यार देखते हुए रहा नहीं गया कि आपके लिए कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा। तो एस्टेट 2022 में जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी पहली बार एस्टेट दे रहे हैं तो वो सिलेबस नहीं पता उन्हें। तो अभी एग्जाम भी नियर बाय है और अभी सिलेबस ही नहीं पता। टीजीटी लेवल पे एस्टेट कंडक्ट होता है, पीजीटी लेवल पे एस्टेट कंडक्ट होता है और पीआरटी पे भी एस्टेट कंडक्ट होता है। तो आज का वीडियो जिसमें मैं आपको ये सिलेबस ही बताने वाली हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है एस्टेट में। बिकॉज इतनी सारी क्वेरी का व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस ऐसे रहते हैं जिनका रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कॉल्स आती हैं तो उसमें पर्टिकुलरली सिलेबस बताना, जबकि सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी मेंशन है यूट्यूब पे डली होंगी बट स्टिल आप जो है सर्च नहीं करते। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा अभी 2022 में एस्टेट में क्या कुछ आने वाला है तीनों लेवल पे, चाहे वो पीआरटी लेवल हो, चाहे वो आपका टीजीटी लेवल हो, चाहे वो आपका पीजीटी लेवल हो, तीनों लेवल पे किस टाइप के पैटर्न आता है, क्या क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं मालूम क्या सिलेबस रहता है। जो सीडीपी है वो किस लेवल की आती है, हरियाणा जीके किस लेवल की आती है, और आपका अर्थमेटिक वाला सेक्शन, मैथ्स वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला, ये सारे सेक्शन आपके किस लेवल पे आते हैं। और आपका फिर मेन सब्जेक्ट, ठीक है, बात आती है मेन सब्जेक्ट की। तो और उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा इंग्लिश और हिंदी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे रहेंगी, क्या रहा रहेगा, मैं आपको सिलेबस में क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि आपको पता है एग्जाम बहुत पास है, 12 और 13 नवंबर को एग्जाम है। एग्जाम दूर नहीं है, 12 और 13 नवंबर को एग्जाम। तो तैयारी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। ऑफलाइन मोड में होता है ये पेपर। सबसे पहली बात अभी हरियाणा की एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन नहीं आया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके स्टेट को क्लियर कर लो। और दूसरी बात, ये लाइफ टाइम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फोन पे मैसेज पे यही चीज पूछते हैं कि क्या मैम ये लाइफ टाइम है या फिर 7 ईयर की वैलिडिटी है, हमारा एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन सून एक्सपेक्ट जो है लाइफ टाइम के लिए ही हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए। तो अभी मैं आपको ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बता देती हूँ कि 3 लेवल पे हमारा पेपर होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बिल्कुल पहली बार एस्टेट देने वाले उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और जो पहली बार नहीं भी देने वाले, पहले भी दे चुके, तो उनके लिए सिलेबस डिस्कशन होगा, तो आप सिलेबस सुन सकते हैं कि कैसे क्या सिलेबस रहता है। दोबारा मैंने वीडियो आपके लिए लाना चाहा। बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से कंटेंट का वीडियो चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, या फिर अरिथमेटिक वाले मैथ्स का, या फिर आपका रीजनिंग का, या फिर हरियाणा जीके का, या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स के अंदर कौन सा टॉपिक। बहुत सारे कैंडिडेट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर डालो। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर बहुत ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे जो यूं के यूं आपके पेपर में आए थे। तो लेवल 1 हमारा पीआरटी होता है, जिसमें आपको पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, वो 6 से 11 साल के बच्चे। फिर लेवल 2 होता है हमारा टीजीटी का, और फिर सेम ऐसे लेवल 3 होता है हमारा पीजीटी का। ठीक है, तो तीनों लेवल पे हमें जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। उसके बाद बात करें तो लेवल 1, सबसे पहले लेवल 1 की बात करेंगे। लेवल 1 है हमारा पीआईटी। तो ऊपर लिखा भी हुआ है प्राइमरी टीचर हमारा एग्जाम। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है, हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर का आता है। 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। 30 नंबर का ये सेक्शन होता है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स अर्थमेटिक मैथ्स की बात की जा रही है। यहाँ पे रीजनिंग आता है, हरियाणा जी के आता है। ये हमारा 30 मार्क्स का सेक्शन रहता है। और लास्ट में हमारा जो पीआरटी वाला होता है, इसके अंदर 30-30 नंबर का जो 60 नंबर का कंटेंट होता है वो होता है। 30 नंबर का तो मैथ आता है, 30 नंबर का ईवीएस। ये ईवीएस बहुत आसान आती है। अर्थमेटिक में ये वाला जो मैथ्स होता है ये भी बहुत ईजी लेवल का आता है। तो पीआरटी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है क्रैक करना अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में जो पीआरटी वाला कंटेंट है हमारा, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, जो प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम देने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का कंटेंट जरूर सुनिए किस टाइप का आता है।
चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक है, और उसमें हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने जब अपना सीडीपी कराया था ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा टॉपिक तैयार किया था। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस है हमारा, पियाजे की थ्योरी, कॉलबर्ग की, वाइगॉट्स्की की, और उसके पर्सपेक्टिव्स, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपके जो बैच है कंप्लीट उसके अंदर हो चुके हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा, लर्निंग और मोटिवेशन क्या, ठीक है। तो अभी आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कहेंगे तो इसको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद बात आती है हिंदी और इंग्लिश की, जो हमारा 30 मार्क्स का कंटेंट है, जिसमें 15 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश आने वाला है। तो बहुत लिमिटेड टाइम रहता है आपके पास तैयारी के लिए, क्योंकि एक ही महीना आपको दिया जाता है। एक महीने में आपको सारी तैयारी करनी है। इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपके जो गिने चुने कंटेंट हैं, उसमें आप संज्ञा पढ़ लो, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। प्रायवाची, विपरीतार्थी, हिंदी इंग्लिश भी मुश्किल नहीं आती। अनेकार्थी, लोकोक्तियाँ आती हैं, अलंकार, तत्सम, तद्भव ज़रूर आता है, समास, संधि, ये सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, हिंदी थोड़ी-सी जो है डिफ़िकल्ट लेवल की आती है, लेकिन आप वो हिंदी की एक वो लूसेंट की बुक है, तो लूसेंट की बुक को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपकी हिंदी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स, नरेशंस, प्रोनाउन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, एडवर्ब से ज़रूर आता है, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, तो ये टॉपिक्स रहते हैं हमारे इंग्लिश के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बाद आपका करेक्शन और अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस रहते हैं, एवरेज, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन जिसका बहुत अच्छे से ब्रीफ कंटेंट हमारा एप्लीकेशन पे अपलोड है, सारा कंटेंट, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका वो कंटेंट कैसे आपको मिलेगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, आपको सारा कंटेंट वहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, साइलॉजिज्म, ये सब टॉपिक्स रहते हैं। हरियाणा जीके तो 10 नंबर की आती है, लेकिन इसके लिए तो हम कभी गारंटी नहीं लेते हरियाणा जीके की, क्योंकि हरियाणा जीके एक ऐसा पार्ट है हरियाणा वालों का कि वो कुछ ले दें, उनका कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी तो मैंने हरियाणा जीके का जो कंटेंट अपलोड कर रखा है उससे 10 में से 7-8 नंबर देना तो ईजी हो जाता है कभी, लेकिन कुछ कई बार ऐसा पैटर्न डाल देता है कि समझ से बाहर हो जाता है। तो हरियाणा जीके आप जहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन का भी दे देगा, कल्चर, फोक डांस से दे देता है, फूड, हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सब चीज़ें हरियाणा जीके की रहती हैं। और उसके बाद हरियाणा जीके के बाद हमारा मैथमेटिक्स। फिर ये जो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आना है, ये 30 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स है, ये फिर से वही जो मैंने आपको अर्थमेटिक मैथ्स में करवा रखा है। अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने जितना भी टॉपिक बना रखा है, वो सारा यहाँ पे काम आ जाएगा। ये 30 मार्क्स का अर्थमेटिक मैथ्स वाला जो सेक्शन आप वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, वहाँ आपका 10 नंबर का आएगा अर्थमेटिक मैथ्स, यहाँ पे 30 नंबर का। मतलब कि पीआरटी वालों के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 40 नंबर का तो मैथ ही मैथ। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा कंटेंट वही जो ऑलरेडी वहाँ पे अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने डिटेल स्टडी करा रखा है। फिर आती है ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी में। अब देखो ईवीएस है, आपको जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पीआईटी में 1 to 5 क्लासेस को पढ़ाना है, लेकिन इसके अंदर 1 to 5 क्लासेस का कंटेंट नहीं रहता है, इसके अंदर 6, 7, 8 का कंटेंट आपको कम से कम पढ़ के जाना है। अगर आप पीआईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम 6, 7, 8 का आपको पढ़ के जाना पड़ेगा साइंस का। तो टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, और टॉपिक्स आपके फूड, मैं आपको हाईलाइटर से ही बता देती हूँ। वो टॉपिक आपके फूड लिखेगा, हाँ, food sources, components of food, materials, the world of the living, moving things, people and ideas, how things work, ये सारे आपके मैग्नेट्स है, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, 9th 10th का और 6 7 8 का है। तो इस पे आपको ध्यान दें। अब आती है बात टीजीटी की। टीजीटी के लिए बात करें तो टीजीटी के लिए बात करें तो इसमें फिर से वही 150 मार्क्स का पैटर्न रहता है। 150 मार्क्स के अंदर आपको 90 ही अचीव करने हैं। इसमें भी 90 मार्क्स वाला ही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है अभी भी। जनरल का, ओबीसी का 90 मार्क्स का क्राइटेरिया है एग्जाम को पास करने का। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। काफ़ी कैंडिडेट का यही सवाल होता है
कि क्या हरियाणा के पेपर में एसटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एसटेट जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लीजिए, बिकॉज एसटेट क्लियर करोगे तो आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे और स्क्रीनिंग का पेपर देते ही आपकी जॉब गवर्नमेंट कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। चाइल्ड डेवलपमेंट फिर से वही 30 मार्क्स का, लैंग्वेज जो है आपके हिंदी इंग्लिश 15-15 की सेम रहता है पैटर्न, फिर से वही क्वांटिटेटिव रीजनिंग हरियाणा जी को 10-10 नंबर का एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन 60 नंबर का। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे हर एक का अपना अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो 60 नंबर। अब इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो वो बोली थी, आप ये मत सोचिएगा ये भी वही है, कंटेंट अच्छे से देख लेना, इसके अंदर थोड़ा सा एड ऑन होती है चीज़ें। और इसके अंदर एक चीज़ बता ये देती हूँ, यहाँ पे 11 से 16 साल वाले बच्चे, यहाँ पे आपके इसके अंदर हमारा 11 से 16 ईयर वाले बच्चों की हिसाब के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगॉट्स्की, और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लैंग्वेज ऑफ थॉट्स क्या है, जेंडर रोल्स क्या है, जेंडर पीस, ये सारा एक एक टॉपिक आपको अपलोड मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। जेंडर बेस पे एजुकेशन करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पूरा एक वीडियो बना रखा है। और लर्निंग हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, जो हमारे डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको किस टाइप से पढ़ाना, स्पेशल लर्निंग क्या है, मोटिवेशन का टॉपिक पूरा एक वीडियो डाल रखा है, इमोशंस, ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पे एक्जैक्टली हूबहू मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट वही है, यहाँ पे बस थोड़ा सा हाई लेवल चला जाता है 11 से 16 साल की एज ग्रुप। रायबाची हो गया, विपरीतार्थक हो गया। अब यहाँ पे हाँ, बस ये एक वाक्य अलग आ जाता है, सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य के क्वेश्चन आते हैं टीजीटी बेस पे, थोड़ा सा वहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, पीजीटी लेवल पे थोड़ा सा और ज्यादा है। लघुक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, देशज, विदेशज, विदेशी शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, ये सारे टॉपिक हिंदी के हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, प्रनाउन, एडवर्ब, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकैबुलरी भी रहती है, इडियम फ्रेजेस तो आपको पता ही है, मैंने इडियम फ्रेजेस को कितने तरीके से एप्लीकेशन पे करा रखी है, एंटोनिम सिनोनिम को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स से वो सारी चीज़ें करा रखी हैं। बहुत एफर्ट से वीडियोस हैं डाल रखी हैं एप्लीकेशन पे, तो जाके जरूर देखिए, विजिट जरूर कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो वीडियो लगी हुई है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो 7015153730 इस पे मैसेज कर दें। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप मैसेज करके यहाँ से आपको एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया। फिर आता है 10-10 नंबर का आपका अर्थमेटिक का, और फिर 10 नंबर की रीजनिंग, फिर 10 नंबर की हरियाणा जी, फिर वही हरियाणा जी के वही कंटेंट है, थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं यहाँ पे। और रीजनिंग के अंदर भी वही ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटी, साइलेंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी टॉपिक्स, बस वो थोड़े से हायर लेवल के हो जाते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर वाला कंटेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जो सबके लिए सेम होता है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीएसटी हो, चाहे वो पीएसटी हो, बस लेवल थोड़ा सा पीआरटी के लिए ईजी रहता है, फिर टीएसटी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पीजीटी के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट। 60 नंबर का जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, जो पीआरटी वाले थे उसमें 60 नंबर में से 30 नंबर मैथ के, 30 नंबर ईवीएस के रखे गए हैं। यहाँ पे टीजीटी वालों के 60 नंबर का 60 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट रहता है। जैसा कि मेरा चैनल का मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, मेरा खुद मैथ्स का बैकग्राउंड है, मेरा बीएससी एमएससी बीएड सब कुछ मैथ्स से है, तो मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट होने की वजह से तो टीजीटी और पीएचडी में आपको मैथ्स की वीडियोस अपलोड मिलेंगी, और कोई सब्जेक्ट हमारा टीएसटी मैथ्स, पीएचडी में तो कंटेंट अपलोड एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपने बताई वीडियोस। इसके अंदर 60 मार्क्स का मेन मैथ्स में, मेन मैथ आता है। और फिर आपका सिमिलर जनरल पीजीटी। अब बढ़ते हैं पीजीटी वाले पे, तो ये सारा कंटेंट मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को पर्सनली आधा व्हाट्सएप पे बताना या फिर फ़ोन कॉल्स को अटेंड करने से रेदर देन है कि आप एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए। और भी आपको जिस भी तरीके के कंटेंट चाहिए, चाहे वो सीडीपी से रिलेटेड हो, अर्थमेटिक का कोई आपका टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट मेन मैथ्स है, मेन मैथ्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम टॉपिक कर रहा है, आप पीजीटी वाला मैथ्स होगा, टीएसटी वाला आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वो कंटेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप मैराथन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक दो मैराथन क्लासेस हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप मुझे मैराथन के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट्स देख के जो फिर से वीडियो बनाने की पूरी आपका पूरा प्रयास करूंगी और आपके लिए काफ़ी जितनी मदद हो सके। पीजीटी सेम वही रहता है, कंटेंट तो 30 नंबर का पेडागोजी, 15-15 नंबर की आपका हिंदी और इंग्लिश
10 दिसंबर का आपका रीजनिंग, हरियाणा जीके और अर्थमेटिक मैथ्स, और फिर लास्ट में आपका सब्जेक्ट। फिर वही यहाँ पे अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है सीडीपी, वो थोड़ी और हायर लेवल पे चली जाती है, जिसके अंदर हमारे याजे कॉल्बर वाइगॉट्स्की की थ्योरी के साथ साथ इंटेलिजेंस का टॉपिक आ जाएगा, लैंग्वेज स्टोर्स आ जाएंगे, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, किस टाइप से आपको इवैल्यूएट करना है, क्लास के अचीवमेंट्स क्या है लर्नर की, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे, डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल बच्चे, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर जो ऐड ऑन हो जाता है। और ये कंटेंट आपका 14 से 14 से 17 ईयर्स के एज ग्रुप को देखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अगला चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, इसमें लिख लेना टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिर आपको ना पूछना पड़े, ताकि आप एक बस नोट डाउन कर लें। आप पीआरटी का दे रहे हैं तो आप पीआरटी का नोट डाउन कर लो, टीजीटी का दे रहे हो तो आप टीजीटी का नोट, पीजीटी का दे रहे हो तो आप पीजीटी का। हिंदी में ये टॉपिक्स रहते हैं, थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं, 14 से 17 एज ग्रुप को देखते हुए, तक संदर्भ, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का क्वेश्चन आता ही आता है। अनेकार्थी, देश विदेश के शब्द, समास, लोकोक्तियां, संधि, मुहावरे, समानार्थी शब्द भी आते हैं डिजिटल लेवल पे। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, हर बार आने हैं। उसके बाद है लैंग्वेज, इंग्लिश की, आर्टिकल, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, टेंसेस, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकैबुलरी इसमें भी रहती है, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेज। फिर है आपका यहाँ पे 14 से 17 ईयर का एज ग्रुप को देखते हुए मैथ्स थोड़ा सा हाई लेवल का चला जाता है, अर्थमेटिक मैथ्स भी, रीजनिंग भी और हरियाणा जीके भी पीजीटी में हाई लेवल की रहती है। हाई लेवल की इतनी हाई लेवल भी नहीं, आप निकालना होता है, प्रैक्टिस होगी तो आप, ठीक है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन जरूर रहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, 2D और 3D के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉब्लम एज, फ्री डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हर बार रहता है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम। फिर है ब्लड रिलेशन, हमारा हो गया फिगर, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालॉजी, साइलोजिज्म, वो सब टॉपिक। और फिर हरियाणा जी, और फिर आपका मेन सब्जेक्ट जैसे कि हमारा पीजीटी है और मैथ्स का है, तो आपको 60 नंबर के क्वेश्चन मैथ्स के दिखेंगे, और वो 60 नंबर के क्वेश्चन आपके 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 का आपका जो कंटेंट है वो हमारा अपलोड होगा, ठीक है। अब बात आती है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की। मैंने इसके मुझसे सब सारी चीज़ें बनाई दी थी, तो ये भी डाल दिया कि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं क्या एससी और बीसी और वो सारी चीज़ें, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो सीधी सी बात है, जनरल और ओबीसी, जनरल जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी, उनको 90 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स 30% है। और अगर वो हरियाणा स्टेट के हैं तो एस सी और पी एच वालों को 55%, मतलब 82 मार्क्स वाला क्वालिफाइड है। और यहाँ पे देखो बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि सीटेट तो ओबीसी वालों के लिए, यहाँ पे कहा जाता है कि सीटेट ओबीसी वालों के लिए 82 मार्क्स पे क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा के लिए नहीं है। यहाँ पे हरियाणा के लिए चाहे वो जनरल का बच्चा चाहे ओबीसी का, नंबर ही चाहिए स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए, 89 भी आगे, 89 भी आगे तो आपके हैं। और एससी और पीएच का कोई बच्चा होगा हरियाणा का तो वो 82 मार्क्स क्वालिफाइड है। और अगर एससी और पीएच अदर स्टेट का होगा तो उसके लिए भी, अदर स्टेट के लिए भी 90 नंबर ही लाने से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया। अब ये है हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन में आपकी लर्न एंड ग्रो एवरी डे, ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर। तो अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, फिर से आप यही पूछेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन करें। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में यही पूछा, प्रिपरेशन कैसे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत वीडियो डाल रखी हैं कि एक महीना आपको 1 मंथ जो है कहाँ चला जाएगा, दिन रात एक कर देंगे, तब भी वो वीडियो समाप्त नहीं होगी, और एसटेट क्वालिफाइड होके ही रहेगा, ये मैं 100% कहती हूँ। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि विद इन 1 मंथ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी कर सकें। हर दिन बच्चे जुड़ रहे हैं, हर दिन। टेस्टी और टेस्टी वाला बैच, और फी आप देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फी, मिनिमम जिसे बोलते हैं, नाम मात्र फीचर आपको उस बैच को प्रोवाइड किया जा रहा है 1 महीने के लिए। आप उसके साथ 1 महीने क्या, जब तक एग्जाम नहीं होता वो तब तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है आप 1 ईयर में भी ज्वाइन कर लेना, वो आपकी मर्जी है, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको मटेरियल किसका, कहाँ का, कैसे अच्छा लगता है,
क्योंकि सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा नहीं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहाँ पे बहुत चीज़ों की हेल्प हो जाएगी। बहुत सारा कंटेंट आपको बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में 90 मार्क्स वाला और मेन मैथ्स वाला, पीएचडी का मेन मैथ्स का, पीएचडी का ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। ये टीएसटी और पीएचडी मैथ्स का आपको इस टाइप के ग्रीन कलर के बैचेस दिखेंगे, जिसको फास्ट ट्रैक बैच का नाम दिया गया है। ये पीएचडी मैथ्स का बैच है, और फिर ये पीएचडी मैथ्स का है, और फिर ये पीआरटी है। पीआरटी में जिसमें ईवीएस के बुक डले हुए हैं और अर्थमेटिक मैथ्स वाला मैथ्स का सेक्शन है। ये कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन का मतलब ये है कि कोई बच्चा मैथ्स का नहीं है, कोई बच्चा मैथ्स का नहीं है, वो सिर्फ 90 मार्क्स का पेपर देना चाहता है। कोई इंग्लिश का बच्चा है, 90 मार्क्स तो सेम ही है। कोई हिंदी का कैंडिडेट है, 90 मार्क्स का तो सेम ही है कॉमन पेपर, जिसमें हमारा 30 नंबर का सीटीपी, 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी, 30 नंबर का अर्थमेटिक, 30 नंबर हरियाणा जीके। तो कोई कैंडिडेट मैथ्स का नहीं है, वो ये ना सोचे कि मैं क्या करूँ, वो अपना मेन सब्जेक्ट अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंगली करे, और 90 मार्क्स की तैयारी भी यहाँ पे करे। अब यहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, बेशक कर कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को देखा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और नहीं हो पा रही है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो और जितने भी आपको, सबसे पहली बात रहेगी, आपको मैराथन वीडियो के लिए आपको मैराथन की क्लासेस, मैराथन्स में सीटीपी की चाहिए या फिर मेन सब्जेक्ट की चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मेन सब्जेक्ट की, जब मैंने लास्ट टाइम में मेन सब्जेक्ट की मैथ्स की कंटेंट की मैराथन डाली थी, बहुत 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 हेल्पफुल थी आप सभी के लिए। अभी भी इस बार भी आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए, जिसमें आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो डाल दूँगी, या फिर मैराथन्स कहेंगे तो आपके लिए 1 घंटे का एक मैराथन कर देंगे, जिसमें आप जैसे तैयार हो यूट्यूब पे अगर आप करना चाहते हैं। बाकी मेन कंटेंट के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी होता रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई, उसके बारे में भी रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको अलविदा कहती हूँ, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मत भूलिएगा, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ